हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, मैथ के आज के हमारे इस चैप्टर में आज का हमारा चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके साथ कुछ ट्रिक्स को भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम जानेंगे इसके फुल फॉर्म के बारे में। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है उसमें ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट कहें, थ्योरी कहें, सब इसमें ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलसीएम के फुल फॉर्म को। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहीं एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बोलकर बता दिया इसके फुल फॉर्म को, या फिर यूँ कहें कि एलसीएम का पूरा अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ज़रिए या एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा है। ठीक है, इसके लिए चलिए हमने एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया। एग्जाम्पल है 6, 12 और 24 का एलसीएम निकालना। आप सभी को पता है कि एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे छोटे अंक से यूज़ करते हैं, और जो सबसे छोटा अंक है वो है 2, और यहाँ से हम एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। तो 2 बार में हमने लगाया 2 तिया के 6, 2 छक्के 12 और 2 12 24। ठीक है, अभी भी 2 से लग रहा है तो 2 से हम लगाएंगे 3 दूने के 6 और 6 दूने के 12। चूँकि यहाँ पे 3 है और 3 2 के पहाड़े में नहीं आता तो उसे हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। और इसके बाद हम जैसा कि देख रहे हैं 3 3 और 6 है, तो हम 3 बार में आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने 3 के बार में लगा दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूने के 6। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो पूरा मल्टीपल आया है इस एलसीएम का, जो आंसर आया है वो क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 गुने 1 गुने 2। राइट। अब दोस्तों, ये तो हमारा एलसीएम आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे एलसीएम का जो पूरा सार है, या फिर यूँ कहे कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म है, क्या वो यहाँ पे पूरी तरह से बैठ रहा है, पूरी तरह से वही चीज़ है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। तो हाँ, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो हम लोगों ने अभी निकाला ये क्या है, मल्टीपल है, और मल्टीपल करके हमारे पास कितना आया, 24 यानी कि 24। राइट। दूसरी चीज़ देखने वाली जो बात है, कॉमन। 24 एक ऐसा अंक है जो 6, 12 और 24 इन तीनों में कॉमन है। गौर से देखिएगा, 6 चके 24, 12 दूने के 24 और 24 एकम 24। तो 24 ये एक ऐसा अंक है जो ये तीनों ही टेबल में आता है, 6 के पहाड़े में भी, 12 के पहाड़े में भी और 24 के पहाड़े में भी। लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा। तो 24 वो सबसे छोटा अंक है जो 6, 12 और 24 में कॉमन है। गौर से सुनिएगा, 24 वो सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा मल्टीपल है जो 6, 12 और 24 में कॉमन है। 24 के बाद और भी बहुत सारे ऐसे अंक हो सकते हैं कॉमन, लेकिन जो सबसे छोटा है वो कौन है, 24 है। अब आप बोलेंगे कि सबसे छोटा ही क्यों, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलसीएम का मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटा अंक है जो 6, 12 और 24 के पहाड़े में आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, 24 है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल 15, 18 और 9 का एलसीएम। ठीक है, तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि 15, 18 और 9 तीनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। तो हमने 3 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो 5 तिया के 15, जब हम 3 को 15 में 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 तिया के 15, 6 तिया के 18 और 3 तिया के 9। अब सेकेंड बार में हम देख रहे हैं कि अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है ये 2 अंक,
तो 3 दूने के 6, 3 एकम 3, और चूंकि 5 3 के पहाड़े में नहीं आता तो हम 5 को 5 ही लिख देंगे। अब जो हमारा यहाँ पे मल्टीपल आया है वो है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 1, और हमारा टोटल जो मल्टीपल आ गया ओवरऑल वो क्या है 90 है। अब आप चेक कर सकते हैं गाइस कि ये जो 90 है यानी कि 90 है, 15, 18 और 9 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 15, 18 और 9 के पहाड़े में जब आप देखेंगे कि सबसे कॉमन अंक कौन है तो वो 90 है। सिर्फ कॉमन ही नहीं, सबसे छोटा कॉमन अंक है, यानी कि इसके बाद 90 के बाद और भी अंक हैं जो 15, 18 और 9 में कॉमन रह सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन अंक है वो कौन सा है 90 है। और इसीलिए एलसीएम का पूरा मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने सेम सेकंड एग्जाम्पल को ही दोबारा से ले लिया है और इसे हमने अलग अलग एलसीएम निकाला है, और इसका भी जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया है वो क्या आया है 90 आया है। दोस्तों ये तो हो गई बात एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की ओर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ओर। अब आपको बताना है कि आप कैसे क्वेश्चन को देखते के साथ ही बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक एग्जाम्पल दिया 6, 12 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है, और मैंने बोल दिया कि इसका एचसीएफ 6 है बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये आप कैसे कर पाएंगे, राइट? तो ये करने से पहले हम एचसीएफ के यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब हम एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए ट्रिक को याद रखना या फिर ट्रिक को अपने तरीके से इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 6, 12 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसे कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले 6, 12 और 24 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकलता है या फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है? तो जो संख्या 6 को डिवाइड कर दे वही फैक्टर कहलाती है। यानी कि दी गई जो संख्या है उसे कोई संख्या डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 संख्या लिया है 6, 12 और 24, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन सब को जो डिवाइड करे वही फैक्टर कहलाता है। जैसे 6 को 6 भी डिवाइड करती है, 3 भी डिवाइड करती है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है। उसी तरह 12 का फैक्टर है 12, 6, 4, 3, 2, 1। 24 का फैक्टर है 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1। यानी कि ये 24 जिस जिस अंक से कट जाए वो इसका 24 का फैक्टर होगा। 12 को जो जो अंक काट दे वो इसका फैक्टर होगा। 6 को जो जो अंक काट दे वो इसका फैक्टर होगा। तो आई होप कि आप लोग फैक्टर निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने तो सबसे पहले 6, 12 और 24 का फैक्टर निकाल लिया है। जो हमारा एचसीएफ का फुल फॉर्म है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से हम लोगों ने फैक्टर को तो डन कर लिया, राइट? अब हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन हमें इन सब में कौन कौन मिल रहे हैं, तो गौर से देखिएगा गाइस, आपको मिल रहा है 1, 2, 3 और 6 आपको कॉमन मिल रहे हैं। तो 4 अंक हमें यहाँ पे 6, 12 और 24 के फैक्टर में 4 अंक हमें कॉमन मिल रहे हैं, 1, 2, 3 और 6। अब हमारे एचसीएफ में 2 चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। पहला तो फैक्टर निकल गया और दूसरा जो कॉमन है वो निकल गया। अब हमें हाईएस्ट खोजना है कि यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1, 3 और 6 में जो हाईएस्ट है वो क्या है, 6 है,
राइट। तो जो हमारा 6, 12 और 24 का HCF निकला, 6, 12 और 24 का जो हमारा HCF निकला वो क्या है, 6 है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब 6, 12 और 24 के HCF जो हम लोगों ने निकाला उसमें से हम लोगों ने 6 को हटा दिया। अब हमें निकालना है 12 और 24 का HCF। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से इसका फैक्टराइजेशन कर लिया है, फिर से फैक्टर निकाल लिया है। तो 12 का फैक्टर अब देख सकते हैं, 12, 6, 4, 3, 2, 1। 24 का फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। और दोस्तों 12 और 24 के फैक्टर में जो कॉमन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। और हमें क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट तो फैक्टर तो निकल चुका है, कॉमन भी निकल चुका है, अब कॉमन में भी जो हाईएस्ट है वही हमारा HCF होता है। तो जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि 1, 3, 4, 6 और 12 में जो सबसे हाईएस्ट है वो है 12। तो इस तरह से हमने निकाल लिया 12 और 24 का HCF, राइट। दोस्तों ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम चलते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक है दोस्तों, दिए गए नंबरों में सबसे छोटी संख्या यदि बाकी के संख्या को काट दे तो वह HCF है। गौर से सुनिएगा, दिए गए नंबरों में सबसे छोटी संख्या यदि बाकी के संख्याओं को काट दे तो वही HCF होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेम एग्जाम्पल को इसलिए लिया है ताकि आप इसे पीछे से कनेक्ट कर पाएँ, आपको ध्यान रहे कि इसका HCF मैंने क्या निकाला था, इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है इसमें वो कौन सी है, 6 है। बाकी के संख्याओं को काट दे, बाकी के संख्याओं को काट दे। तो देखते हैं 6 दूनी के 12 और 6 चक 24। तो इस तरह से जो सबसे छोटी संख्या है वो बाकी के संख्या को तो काट रही है। तो हमारा HCF ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 6 हो गया हमारा HCF, हमारा आंसर। ये तो हो गया कि जो सबसे छोटी संख्या है बाकी के संख्या को काट दे तो वो HCF है। चलिए एक और एग्जाम्पल देकर समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, 12 और 15। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 जो है 12 को भी काट रही है 4 बार में और 15 को भी काट रही है 5 बार में। तो दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या 3 है बाकी की संख्याओं को काट रही है, तो इसका HCF कौन होगा, तो 3 होगा। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि जब दी गई संख्याओं में छोटी संख्या अन्य संख्याओं को नहीं काट पाए तब क्या होगा। जाहिर सी बात है हर एक संख्या तो ऐसी दी हुई नहीं रहेगी जो बाकी के संख्याओं को भी काट देगी। तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए गाइस, जब दी गई सबसे छोटी संख्या बाकी के संख्याओं को ना काट सके तो HCF क्या होगा, ये आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल में ये तो काट दे रही है, जो सबसे छोटी संख्या है बाकी के संख्याओं को काट दी, तो इस जो संख्या है इसका HCF आसानी से निकल गया कि इसका HCF क्या होगा, 6 होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके रखा है 12, 18 और 24। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है संख्या 12, 18 और 24, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है 12 वो तो नहीं काट पा रही है। एक संख्या को सिर्फ काट रही है 12 दूनी के 24, लेकिन 18 तो अभी भी जस का तस है। तो इस संख्या का HCF क्या होगा। तो दोस्तों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में। कैसे निकालेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब सबसे छोटी संख्या बाकी के संख्याओं को ना काट सके। तो दोस्तों इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का HCF निकालते हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, 12, 18 और 24 में सबसे छोटी संख्या है 12, और 12 का हमने निकाल लिया है फैक्टर, राइट। 12 का हमने निकाल लिया फैक्टर और हमारा फैक्टर आया है 1, 3, 1, 2, 3, 4, 6 और 12।
अब दोस्तों हमें करना क्या है कि जो फैक्टर हमने निकाला है सबसे हाईएस्ट की ओर से चलना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे हाईएस्ट की ओर चलेंगे और हाईएस्ट हमारा कौन सा है फैक्टर, वो है 12। तो चलिए देखते हैं 12, क्या 12 सभी संख्याओं को काट पा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा गाइस कि 12 सिर्फ 24 को काट रहा है, 18 को तो काट ही नहीं रहा है, तो ये हमारा 12 हो गया कैंसिल। अब 12 के बाद जो सबसे हाईएस्ट बचता है वो कौन सा है, 6, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्या 6 इन तीनों संख्याओं को काट पा रहा है। तो हाँ, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18 और 6 चका 24। तो इस तरह से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा निकल के आया क्या, 6। तो 12, 18 और 24 का जो एचसीएफ होगा हमारा वो कौन सा होगा, 6 होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं हम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कैसे हम लोगों ने 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस 54, 30, 135 और 159 का एचसीएफ निकालना। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस एचसीएफ के क्वेश्चन में जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो है 30, जो कि बाकी की संख्याओं को नहीं काट पा रही है, किसी को काट पा रही है तो किसी को नहीं काट पा रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी संख्या का हमें निकालना है फैक्टर। और हमने जैसे ही सबसे छोटी संख्या का फैक्टर निकाल लिया तो हमारे पास क्या आया, 15, 10, 6, 5 और 3। अब हम लोगों को सबसे हाईएस्ट की ओर से चलना है, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हमने 15 को सबसे डिवाइड करके देखा तो 15 कुछ को काट पा रहा है, कुछ को नहीं काट पा रहा है। उसी तरह से 10 है, 6 है, 5 है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 3 से सबको डिवाइड किया तो 3 से ये सभी कट पा रहे हैं, 54 भी, 30 भी, 135 भी और 159 भी। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा एचसीएफ हुआ, जो हमारा आंसर हुआ वो कौन हुआ, 3 हुआ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, एचसीएफ और एलसीएम, डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों के तरीके क्या है निकालने के, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।